अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं बैंकॉक में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फुकेट से फ़्लाइट लेकर यहाँ पर पहुँचा था और अब मैं बैंकॉक की सैर के लिए निकल रहा हूँ। आज मेरा बैंकॉक में पहला दिन है। इस वक्त मैं बाइक टैक्सी पर बैठकर ग्रैंड पैलेस जा रहा हूँ, जो कि मेरी बकेट लिस्ट में पहले नंबर पर है और बैंकॉक की भी ये नंबर 1 अट्रैक्शन मानी जाती है। मेरा होटल जो है वो चाइना टाउन में वाक़या है और ये ग्रैंड पैलेस मेरे होटल से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और जो ये ग्रैब ऐप टैक्सी है, ग्रैब ऐप जो टैक्सी की ऐप है, उस पर इसका जो एस्टिमेटेड फेयर है वो 52 थाई बात आ रहा है। तो इस वक्त इस टैक्सी पर बैठकर मैं जा रहा हूँ ग्रैंड पैलेस और इंशाल्लाह आपको सैर कराते हैं ग्रैंड पैलेस की। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो ये जो मुल्क है ये इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला पर वाक़या है और 1939 से पहले इस मुल्क का नाम था सियाम, लेकिन उसके बाद इसका नाम थाईलैंड रख दिया गया है। इस वक्त इसकी जो आबादी है वो 66 मिलियन है, जो तकरीबन 6.5 करोड़ बनती है। तो उन 6.5 करोड़ में तकरीबन 93% जो है वो बुद्धिस्ट्स है और 5.3% मुस्लिम्स हैं। उसके अलावा 1.1% क्रिश्चियंस हैं और फिर बाकी माइनर रिलीजन्स हैं। तो इसके जो अगर हम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को देखें तो उनमें 4 मुल्क हैं। एक म्यांमार है, एक कंबोडिया है, एक लाओस और मलेशिया। ये इसके हमसाए हैं और जो इसका रकबा है वो तकरीबन 5,13,115 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से भी कम है। ये है जी वाट फो, इधर भी लेके आएंगे जी अभी आपको इंशाल्लाह। और ये है ग्रैंड पैलेस। हाँ जी, ये ग्रैंड पैलेस के बाहर का मंज़र है। ये ग्रैंड पैलेस, अभी हम इसकी टिकट लेके इंशाल्लाह अंदर जाएंगे और मैं इन तमाम चीज़ों की आपको सैर भी करवाऊंगा और इनका तारुफ भी पेश करूंगा। तो ये टिकट ऑफिस है जी इनका। यहाँ से मैं आया हूँ, ये रास्ता है, इस रास्ते से आप आएंगे पैदल चलते हुए। कोई लंबी लाइनें नहीं लगी हुई, सिंपल सी बात है। 500 रुपये 500 बात की एक टिकट है। ये टिकट है जो उन्होंने मुझे दी है और इस तरफ आगे एंट्रेंस है। तो यहाँ से आप आएँ और चुप करके टिकट ख़रीदें 500 बात की। और एक बात 10 रुपये का मैंने लिया था, तो यानी इस हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ में 5,000 रुपये की टिकट लें और जाके ग्रैंड पैलेस को विज़िट करें। तो यहाँ से आप एंट्री लेकर और ये गुज़र के ये सामने आते हैं और ये सामने अब ग्रैंड पैलेस स्टार्ट हो चुका है। ये है उसकी गैलरीज। लुक एट द आर्ट, ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग। जब आप इस ग्रैंड पैलेस में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही एक वाव फीलिंग आती है आपको। वाव एकदम आपके मुंह से निकलता है। क्या बात है यार, ज़बरदस्त, क्या अजीम शान महल बना हुआ है। ऐसे ही नहीं, ये दुनिया में मशहूर, बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इट्स अमेजिंग, इट्स रियली एस्टोनिशिंग टू सी इट। ये बहुत ही खूबसूरत है अगर आप देखें तो। ग्रैंड पैलेस इसका नाम है और इसको इसका ये बेसिकली थाईलैंड के जो बादशाह थे उनकी रिहाइशगाह के तौर पे इसको 1782 से लेकर 1785 तक तामीर किया गया। ये जो आप खूबसूरत और एक ग्रैंड सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सबसे अहम तरीन बिल्डिंग है इस ग्रैंड पैलेस की और
इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो जो एक बुद्धा का मुजस्मा है, जो सबसे बड़ा और अहम तरीन मुजस्मा है, उसको कहते हैं एमरल्ड बुद्धा। ये एमरल्ड बुद्धा को इसमें रखा गया है और इस बिल्डिंग को कहते हैं यू बोस्ट, या इसको ऑर्डिनेशन हॉल भी कहते हैं। और ये जो आप पवेलियन से देख रहे हैं, ये इस तरह के इसके गिर्द 12 पवेलियन तामीर किए गए हैं। और ये जो आप मुजस्मे देख रहे हैं, ये हर गेट के पर 2 मुजस्मे इस तरह के नस्ब किए गए हैं। इनको कहते हैं यक्षा, या इनको गार्डियंस भी कहते हैं। और एक यक्षा की जो लंबाई है वो तकरीबन 16 फुट या 5 मीटर के करीब है। और ये वो पवेलियन है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पवेलियंस जो है, ये इस यू बोस्ट की जो सेंट्रल बिल्डिंग आपके सेंटर में नज़र आ रही है, इसके गिर्द इस तरह के छोटे पवेलियंस बनाए गए हैं जो कि तकरीबन 12 पवेलियंस हैं। जब आप अपने इस यू बोस्ट के लेफ़्ट साइड पर देखते हैं तो आपको एक टेरेस नज़र आता है। उस टेरेस पर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है जिनमें ये गोल्डन कलर का स्टूपा बहुत ही नुमायाँ मकाम रखता है। इसको कहते हैं फरासी रत्ना चेडी। ये जो है ये एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है, बेल शेप्ड। इसके ऊपर गोल्ड की प्लेट्स को लगाया गया है और ये जो गोल्ड प्लेट्स हैं ये इटली से दरामद की गई हैं। वहाँ से इसको स्पेशली मंगवा कर इन पर नस्ब करके इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाए गए हैं। और ये जो बेल शेप्ड स्टूपा है, ये पूरे पैलेस में हर जगह से नुमाया नज़र आता है और इवन पैलेस की दीवारों से बाहर जाकर भी ये नज़र आता है। तो इसको 1855 में तामीर किया गया और ये जो है इसमें गौतम बुद्धा की जो रेलिक्स हैं श्रीलंका से लाई गई थी, उनको इसके अंदर रखा गया है। उसी टेरेस पर स्टूपा के बिल्कुल साथ ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर एक मंदिरनुमा मॉडल नज़र आ रहा है, ये कहलाता है एंगोर वॉट मॉडल। ये कंबोडिया में वाक़या है। बुद्ध मत का एक बहुत अजीमुशान टेम्पल है और इसको जो है वो किंग रामा 4 ने यहाँ पर नस्ब करवाया था सन 1860 में। अंगोर वाट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की नंबर 1 अट्रैक्शन माना जाता है और बहुत ही अजीमुशान ये टेम्पल है। उसके मॉडल को यहाँ पर नस्ब किया गया है। पूरे ग्रैंड पैलेस में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स जा बजा बने हुए नज़र आएंगे और मोस्ट ऑफ़ द स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर गौतम बुद्ध के रेलिक्स और उनके मुजस्मों को नस्ब किया गया है। और ये टेंपल भी जो आप देख रहे हैं इसका नाम है फरा थेप बाइडन। ये भी बहुत अहम टेंपल है ग्रैंड पैलेस का और इसमें भी गौतम बुद्ध के मुजस्मे को रखा गया है। ये जो गोल्डन स्टूपा आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कॉपर का है और ऊपर ग्लाइडेड गोल्डन लीफ लगाया गया है। और उसके साथ ये देखें कितना हसीन मंज़र पेश करते ये खूबसूरत दरख्त लहलहाते और उसके पीछे एक शानदार बिल्डिंग और ये ओवरऑल पूरे ग्रैंड पैलेस का जगमगाता मंज़र आपके दिल को मोह लेता है। और ये जो गोल्डन स्टूपा है इसे रामा 1 ने अपने वालिदैन को खराज अकीदत पेश करने के लिए बनवाया था और इसके 9 लेवल्स हैं। ये जो आप इसमें मोटिफ देख रहे हैं, इस मोटिफ में इसके 9 लेवल्स हैं और इन पर जो गोल्ड ग्लाइडेड लीफ बनाए गए हैं। और उसके बाद ये आप देखें ये सिल्वर कलर के रो ऑफ 8 प्रैंग हैं। इनको ये 8 इस तरह के ये मीनार से बनाए गए हैं सिल्वर कलर के। इनको कहते हैं रो ऑफ 8 प्रैंग। ये हर सफ़ायर के नीचे 8 साइड वाली शेप बनाई गई है और इसके अंदर फिर मज़ीद आगे हर प्रैंग जो है वो बुद्ध मत के वो मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और सामने ये जो आप देख रहे हैं इनको कहते हैं यक्षा। यक्षा ये बुत है, ये तकरीबन 16 फुट 5 मीटर लंबा। 7 दरवाज़े हैं इस ग्रैंड पैलेस के और हर दरवाज़े पर 2-2 जो है वो बुत नस्ब किए गए हैं।
इनको यक्षा कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ग्रैंड पैलेस का हसीन और ख़ूबसूरत मंज़र जो मैं आपको थाईलैंड से दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये ग्रैंड बुद्धा जो एमरल्ड ग्रैंड बुद्धा अंदर इस महल में है और इधर जाने के लिए ये एंट्रेंस है, बट उससे पहले आपको अपने जूते यहाँ पर उतारने पड़ते हैं और फिर आप यू कैन गो इनसाइड। A minha casa é cheia de maresia. Meu pé fica preto. Lá em casa também é assim, eu fico impressionado. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है जी, बहुत ही। ये हैं जी एमरल्ड ग्रैंड बुद्धा, जो यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस महल की। अंदर महल के अंदर फ़ोटो बनाने की और मूवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बाहर से खड़ा होकर ये अभी मूवी आपको दिखा रहा हूँ। और ये है वो खूबसूरत एटमॉस्फेयर ग्रैंड पैलेस की। This side is exit of Grand Palace. So the people are now going back. All those people who are going, their backs are towards me. They are exiting the Grand Palace. ये है जी वो शाही इलाका जिसमें बादशाह अंदर रहता था, और अभी यहाँ पर शाही मेहमान भी रहते हैं। यहाँ पर जो स्टेट गेस्ट्स हैं वो भी रहते हैं, और यहाँ पर ये सेरेमनीज़ का भी इनेकाद किया जाता है, जो शाही सेरेमनीज़ होती हैं। और उसके अलावा जो ऑफिशियल कोई सेरेमनीज़ होती हैं इनकी, वो भी यहाँ पर उनका इनेकाद किया जाता है। तो दिस इज़ ग्रैंड पैलेस। लें जी, अब मैं अपना ग्रैंड पैलेस की सैर करने के बाद टैक्सी पर बैठकर वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। और तकरीबन 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, और टैक्सी वाले के साथ मैंने 150 थाई बात तय किए हैं। ये वो टैक्सी है, और टैक्सी में ये जब मैंने बात लिया था उस वक्त 10 रुपये का था, लेकिन आजकल ये तकरीबन 8.5 रुपये का एक थाई बात है। तो अभी मैं 3.5 किलोमीटर के जो है वो 150 बात देकर वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। मूड तो मेरा था कि मैं आज वाट सॉकेट भी आपको दिखाऊं और वाट फो भी दिखाऊं, लेकिन चूँकि मैंने फुकेट से लेकर बैंकॉक तक का सफ़र भी आज ही किया है और अब मैं थक चुका हूँ, तो इसलिए अभी मैं वापस अपने होटल जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में। अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।